तो एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल RSSPS मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा संधि, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में तो दिख ही जाते हैं, तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक को ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, नहीं होते। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो आप लोगों का कीमती समय को जाया ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला है, संधि क्या है। इस आर्टिकल में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो संधि का डिफिनेशन इस तरह है, दो निकटवर्ती वर्णों के संयोजन से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम अक्षर का मिलान किया जाता है, और इसका परिभाषा आप इस तरह से भी दे सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द सम जो धी से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, जैसे मत प्लस अनुसार बराबर मतानुसार, अभय प्लस अरण्य बराबर अभयारण्य, राम प्लस ईश्वर बराबर रामेश्वर, जगत प्लस जननी बराबर जग जननी, आशीह प्लस वचन बराबर आशीर्वचन। अब चलिए हम लोग संधि के प्रकार को देखते हैं। एग्जाम में तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, आपको इस तरह से पूछेगा प्रश्न, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि आप जानेंगे तभी तो एग्जाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो चलिए बारी बारी करके तीनों प्रकार का ग्रहण करेंगे विस्तार से। तो पहला है स्वर संधि, किसे कहते हैं। तो इनका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, किसी स्वर के बाद स्वर आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कीट जोड़ अनु बराबर कीटाणु, नयन जोड़ अभिराम बराबर नयनाभिराम, हरि जोड़ इस बराबर हरीश। अब चलिए स्वर संधि के भेद को जानेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और बारी बारी करके इनके पांचों भेदों को अध्ययन करेंगे विस्तार से। पहला है दीर्घ स्वर संधि। इनका परिभाषा इस तरह से है, यदि किसी स्वर को उसके सजातीय स्वर के साथ जोड़ दिए जाए तो वह स्वर बनेगा, वह दीर्घ स्वर होगा। अ आ प्लस अ आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ, राम प्लस अयन बराबर रामायण, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ,
अब चलिए गुण संधि को देखते हैं। गुण स्वर संधि जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ उ हो तो अ बनता है। जब आ के साथ री हो तो अड़ बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। जैसे अ या आ प्लस ई या ई बराबर ए, आ या आ प्लस उ या उ बराबर अ या आ प्लस डी बराबर अड़। अब चलिए अब वृद्धि संधि को जानते हैं। जब आ स्वर के साथ ए स्वर मिलते हैं तो वह स्वर बनता है, और अ एवं आ स्वरों के साथ औ और अ स्वर मिलते हैं तो अ स्वर बनता है। इसे विरोधी संधि कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अ या आ प्लस ए या ए बराबर ए, अ आ प्लस अ बराबर अ, प्रम प्लस औषधि यह बन जाएगा प्रमौषधि। इसमें अ प्लस अ को मिलाने से यहाँ अ बन रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रम मौषधि यहाँ अ दिख पा रहे होंगे, जिसमें अ और अ के निर्माण से यहाँ अ का निर्माण कर दे रहा है। और नीचे के उदाहरण से और इसको अच्छे से समझते हैं। नीचा है जल प्लस ऑग बराबर हो गया जलौग। यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ अ प्लस अ को मिलाने से बड़ी अ का निर्माण कर दे रहा है। तो अगला देखेंगे यन स्वर संधि। ई उ री स्वर से पहले कोई भिन्न स्वर आता है, फिर वह ये य व र ल में बदल जाता है। इस परिवर्तन को यन संधि कहते हैं। तो इसके उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे ई या ई, उ या री प्लस असमान स्वर य व र। दूसरा उदाहरण है अधि प्लस आदेश बराबर अध्यादेश। ई प्लस आ बराबर या। अति प्लस अनंत बराबर अत्यंत। ई प्लस अ बराबर य। अगला है अयादि स्वर संधि। जब ए अ और अ के साथ कोई अन्य स्वर आते हैं तो ए का ऐ, ए का आय, अ का औ और अ का अब बन जाता है। इसको उदाहरण से विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एच प्लस असमान स्वर ए ओ प्लस असमान स्वर ऐ, आय, आओ, आओ, ने प्लस अनम बराबर नयनम। अब चलिए अब व्यंजन संधि को देखते हैं। व्यंजन संधि किसे को बोलेंगे? किसी स्वर के बाद व्यंजन आ जाए तो वह
व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए, व्यंजन के बाद व्यंजन ही आ जाए तो व्यंजन के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तरु छाया, यह बना देता है तरु छाया। अब है बाक जोड़ इस, यह बना देता है बगीस। उत प्लस घोष, यह बना देता है उद्घोष। अब चलिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं उनको जानेंगे। किसी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के उच्चारण और लेखन में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे स्रह प्लस वर सरोवर। अब विसर्ग संधि के भेद को बारी बारी से पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्व विसर्ग संधि, दूसरा है ऋतु विसर्ग संधि और तीसरा और आखिरी है सत्व विसर्ग संधि। तो सबसे पहले उत्व विसर्ग संधि का परिभाषाओं को जानते हैं। परिभाषा इनका इस प्रकार है, जब हम संधि करते हैं तो उस समय किसी भी पद के आखिरी या अंत में अ स्वर के अलावा कोई अन्य स्वर आए और उसके बाद विसर्ग आए तथा दूसरे शब्द के शुरू में वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या र ल व में से कोई आए तो अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है और विसर्ग र हो जाता है। जैसे राम जोड़ च बराबर और राम। प्रोह जोड़ कार बराबर पुरस्कार। धनु जोड़ प्रत्यंचा बराबर धनु प्रत्यंचा। राम प्लास्टिक बराबर राम स्टिक्स। नमः प्लस कार बराबर नमस्कार। अह प्लस चार्य बराबर आश्चर्य। बिना संदेह, बिना प्लस संदेह बराबर बिना किसी संदेह के। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे उत्व संधि को। तो सबसे पहले इनका परिभाषाओं को देखते हैं। परिभाषा है, जब हम संधि करते हैं तो उस समय किसी प्रथम पद के आखिरी या अंत में अ आए, उसके बाद से विसर्ग आए तथा दूसरे पद के शुरू अत को तीसरा चौथा पांचवा यड़ ल में से कोई आए तो उ बन जाता है। अतः अ प्लस उ अ हो जाता है। जैसे मन प्लस हर मनोहर। और अगला उदाहरण है तप प्लस वन बराबर तपोवन। अगला है ऋत्व संधि। तो ऋत्व संधि का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, जब हम संधि करते हैं तो उस समय किसी पद के अंत में कोई भी स्वर आने के पश्चात विसर्ग आए तथा उसके बाद दूसरे पद के शुरू अंत में तो थ आने पर स्व बन जाता है। यदि च छ आता है तो वह तालव्य स्व बन जाता है। उसके बाद त ठ आने पर मूर्धन्य स्व बन जाता है। तो इसको चलिए बारीकी से
उदाहरण के साथ समझते हैं। आखिर कब तालब स्व बनेगा, कब मूर्धन्य स्व बनेगा, तो इनको देखते हैं। मुनि प्लस अयम, यही ऋषि है। यजुर प्लस वेद बराबर यजुर्वेद। हरि प्लस अयम बराबर हरिरायम। नि प्लस गुणम बराबर निर्गुणम। दो प्लस ब्लह बराबर दुर्बल। नि प्लस इक्षणम बराबर निरीक्षम निरीक्षण। आशीर्वाद प्लस तर्क बराबर आशीर्वाद। बाहर प्लस मुख बराबर बाहर की ओर मुख। दुख प्लस आशा बराबर निराशा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने का चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे भी बच्चे आसानी से सीख सके। और कमेंट के माध्यम से बताएं आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे कार्य अवश्य करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।